ये माँ काली का संदेश है उनके भक्तों के लिए। ये केवल एक कहानी नहीं है। गांव अरण्यपुर घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहां रात को कोई बाहर नहीं निकलता था। लोग कहते थे कि रात के तीसरे पहर एक रहस्यमयी स्त्री आती है, काले बाल, गले में नरमुंड की माला और आंखों में बिजली जैसा तेज। लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ एक ही बात कहती है, तू सो क्यों गया है जब तेरा भाग्य जाग रहा है। गांव में एक युवक था, ओंकार। वह बचपन से ही मां काली का भक्त था, लेकिन जिंदगी ने उसे बार बार तोड़ा। पिता की मृत्यु, खेतों का नुकसान और समाज की उपेक्षा ने उसे भीतर से खा लिया था। एक दिन उसने तय कर लिया, अब और नहीं, अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। उस रात अमावस्या थी। आकाश काले बादलों से ढका हुआ था। ओंकार आखिरी बार मां काली के छोटे मंदिर में गया, जो जंगल के किनारे पर था। रोते हुए बोला, मां, तू कहती है मैं तेरा बच्चा हूं, पर तूने मेरी पुकार क्यों नहीं सुनी। मंदिर का दिया बुझ गया। एक सांस रुका देने वाली खामोशी फैल गई। तभी हवा के झोंकों में एक आवाज गूंजी, धीमी पर गूंजदार, मैंने सुना है, पर तूने खुद को कब सुना है। ओंकार ने पलट कर देखा। सामने वही स्त्री थी जिसकी कहानियां गांव के लोग कहते थे। मगर यह कोई भूत नहीं थी, यह मां काली थी, सजीव, प्रचंड और फिर भी करुणा से भरी हुई। मां काली ने कहा, मैं विनाश की देवी हूं, पर सबसे पहले तेरे भीतर के डर का विनाश करूंगी। तू भाग्य से नहीं, साहस से उठेगा। जब तू टूटा तब मैं तेरे भीतर बैठ गई। तुझ में शक्ति है, पर तूने उसे कभी पहचाना ही नहीं। मां ने अपनी तलवार ओंकार के चरणों में रख दी। जो डर को मारे वही मेरे युद्ध का सच्चा पुत्र होता है। अब उठ और अपने जीवन का यज्ञ आरंभ कर। अगले दिन ओंकार ने अपने जीवन की पूरी दिशा बदल दी। उसने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, खाली खेतों को फिर से उपजाऊ बनाया और धीरे धीरे गांव में एक नई क्रांति आई। परंतु एक रहस्य हमेशा बना रहा। क्या वह स्त्री सचमुच मां काली थी, या ओंकार के भीतर की शक्ति ने उसे उस रूप में दर्शन दिया। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जब जीवन टूटता है मां काली प्रकट होती है, बाहर नहीं भीतर, और जो उन्हें पहचान ले वो फिर कभी हार नहीं मानता। मां काली के आशीर्वाद से ओंकार ने गांव को फिर से जीवित किया। लेकिन एक रात वह सपना देखने लगा, एक सूनी धरती, जले हुए वृक्ष और उसमें खड़ी एक काली परछाई जो उसी की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वह परछाई कहती, ओंकार, तू बाहर की दुनिया को जीत रहा है, पर तू मुझे कब हराएगा। मैं तेरे भीतर हूं, तेरी लालसा, तेरा क्रोध, तेरा डर और तेरा अभिमान। तू मुझे हराए बिना मां का सच्चा पुत्र नहीं बन सकता। ओंकार चौंक कर उठता है, समझ जाता है यह युद्ध अब बाहर नहीं, भीतर होना है। मां काली फिर प्रकट होती हैं, इस बार उसकी चेतना में। वह कहती हैं, ओंकार, हर साधक को एक अग्निपथ से गुजरना होता है। अब तुझे अपने भीतर उतरना होगा, वहां जहां तू खुद से भागता रहा है। ओंकार ध्यान में बैठता है। वह अपनी पुरानी यादों में उतरता है, जहां वह अपने पिता की मौत के बाद टूट गया था, जहां समाज ने उसका मजाक उड़ाया था, जहां उसे लगा था कि वो कुछ नहीं कर सकता। हर स्मृति एक राक्षस की तरह सामने आती है। हर स्मृति एक राक्षस की तरह सामने आती है। पहला राक्षस डर, दूसरा अभिमान, तीसरा लोभ और चौथा स्वयं से घृणा। ओंकार उनसे लड़ता नहीं, उन्हें स्वीकार करता है, और तभी वे सब ध्वस्त हो जाते हैं। ध्यान की गहराई में मां काली स्वयं प्रकट होती हैं, इस बार शांत रूप में, वृद्ध मुद्रा में। तू अब जाग चुका है। तूने अंधकार को देखा, स्वीकारा और उससे ऊपर उठा। यही सच्चा युद्ध था। अब तुझे एक नई तलवार देती हूं। यह तलवार किसी को काटने की नहीं, यह सत्य का शस्त्र है। इससे तू झूठ, अन्याय और भ्रम को काटेगा। ओंकार ने वह तलवार उठाई और उसी क्षण उसका चेहरा बदल गया। अब वह कोई साधारण युवक नहीं, एक जीवित ज्योति था। अरण्यपुर अब बदल चुका था, लेकिन दुनिया में कई और अरण्यपुर थे। टूटे हुए गांव, भटके हुए लोग और डर में जीती आत्माएं। ओंकार ने मां काली के संदेश को फैलाने का संकल्प लिया। वह अब एक यायावर बन गया। जहां भी अंधकार होता वह जाता, लोगों को उनकी शक्ति का दर्शन कराता, हर एक को यही कहता, तुम्हें किसी अवतार की जरूरत नहीं, मां काली तुम्हारे भीतर है। जागो और अपने युद्ध स्वयं लड़ो।